भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे बीच श्री थम्पन थॉमस पूर्व MP एवं सोशलिस्ट थिंकर, हमारे बीच आदरणीय स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, हमारे बीच श्रीमती रश्मि वर्मा जो पटना से चल के आई है, MLA है कटिया के, हमारे बीच डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी देश के बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, हमारे बीच डॉक्टर ममता कालिया जी, सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ में मैं जितने भी अवार्डी आए हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच चंद्रशेखर जी के चीफ एडवाइजर श्री बैठे हुए हैं HN शर्मा जी, पटना से चलकर सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं पद्मश्री अवार्डी श्री विमल प्रसाद जैन जी हमारे बीच बैठे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच पर्यावरणविद श्री सुरेश भाई जी बैठे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच कुचिपुड़ी गुरु मीनू ठाकुर जी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। पूर्व एम्बेसडर श्री प्रकाश विनायक जोशी जी पीछे बैठ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। उनके साथ नल्ली जोशी जी हैं जो कथक की बहुत जानी मानी हस्ताक्षर हैं, पिछले बार हमने उनको अवार्ड भी दिया था। हमारे बीच आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं, वैदिक विद्वान हैं। हमारे बीच श्री मनोज वर्मा जी टीवी से आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने अवार्ड समारोह रखा है, यह हमारा सौभाग्य है कि 2000 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल हमारे कार्यक्रम आए थे। उसके बाद सोमनाथ चटर्जी, रवि रे, लोकसभा के अध्यक्ष हमारी उपस्थिति बढ़ी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश के उप प्रधानमंत्री भैरों से शेखावत जी और कई 130 नामचीन हस्तियां हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। हमारा सौभाग्य है। 8वां अवार्ड है। 2017 में JP इंटरनेशनल अवार्ड और JP नेशनल अवार्ड की स्थापना की गई थी, जो आज हम इसको मना रहे हैं। पिछले 11 अक्टूबर को हमने JP स्मृति पार्क बहादुर शाह जफर मार्ग में आदरणीय सिन्हा साहब के पत्र से श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और साथ ही JP स्मृति पार्क जहां बना हुआ उस अपेक्षित पार्क को आदरणीय खट्टर साहब ने भी हमने चिट्ठी लिखी है, इस पार्क का रखरखाव आपकी समिति करे, आदरणीय सिन्हा साहब के प्रयास। तो मैं सबसे पहले सिन्हा साहब का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने उनके प्रयास ये काम सफल हुआ। और अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब ने हमें एक लेटर भेजा कि जयप्रकाश नारायण के स्मारक के लिए एक जगह हम इसको करना चाहते हैं। ऑलरेडी वाइस चेयरमैन DDO को लिखा भी है, क्योंकि मुझे दुख है कि देश में इतने बड़े महापुरुष, सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने इसी रामलीला मैदान में कहा था कि सदियों की बुझी राख सुगवा उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी लाती है, दो रात समय करत का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मित्रों, सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कहा था, जयप्रकाश जी ने इंगित करते हुए कहा था। और जयप्रकाश नारायण एक ऐसे महापुरुष थे, देश में अकेले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कभी किसी पद की चाह नहीं की। वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अव्वल रहे। 1942 का अगस्त क्रांति आंदोलन पूरे देश में आग लगा गया था और अगस्त क्रांति के जितने नायक थे JP के साथ थे, चाहे वे कमला देवी चट्टोपाध्याय हो, जहां बैठे हैं सर कमला देवी चट्टोपाध्याय की देन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। और ये कमला देवी चट्टोपाध्याय का देन है कि आपका नेशनल म्यूजियम दिल्ली में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने आसफ अली क्रांतिकारी थी जो दिल्ली की पहली मेयर थी, ये उनके साथ सौभाग्य था। और यूसुफ मेहर अली, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मसानी, कितने लोग उनके साथ थे, कई लोग अनाम हैं। तो मित्रों, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1970 में जब परिवर्तन हुआ, जयप्रकाश आंदोलन हुआ 1974 में, वो पटना से शुरू हुआ बिहार का आंदोलन। उस आंदोलन की आग इतनी फैली कि पूरे देश में एक लहर छा गई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वो आंदोलन चली और वही कालांतर में JP आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। आज के नौजवानों से कहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश। और JP का अंतिम संदेश, युवक बचाएंगे अपना देश। आज युवक की जरूरत है। मैं राष्ट्र को आह्वान करता हूँ आज के युवक आए, क्योंकि लोग जानते नहीं। मुझे दुख होता है जो देश के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कई यातनाएं झेली और देश के सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए लोग नाम नहीं जान रहे हैं। इतिहास उद्धृत हो रहा है, इतिहास की जरूरत है। ऐसे लोगों को सम्मान, उचित सम्मान मिले, उनको उचित स्थान मिले। मैं माननीय मंत्री से भी आग्रह करना चाहूंगा कि कला साहित्य के क्षेत्र में उनकी एक उपलब्धि रही है। जयप्रकाश जी हमेशा सांस्कृतिक क्रांति, जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्रांति की बात की थी, क्योंकि उनको लगता था कि देश में नवजागरणवाद सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा ही हो सकता है। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच मंत्री जी उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा
कि जयप्रकाश जी के नाम से कोई एक कला संस्कृति क्षेत्र बने, ये हम कामना करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जयप्रकाश जी का दिल्ली में कोई स्मारक नहीं है। मैं करीब करीब 24 सालों से लगातार दिख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, लेकिन संजोग से ध्यान नहीं गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर जयप्रकाश नारायण का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कई बार जेपी के बारे में बोला भी है। पिछले बार जब मैं पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने हमें बुलाया था और कहा था 2017 में सर ये विज्ञान भवन उन्होंने कार्यक्रम करवाया था, उसमें मोदी जी आए थे चीफ गेस्ट के रूप में और उन्होंने जयप्रकाश जी के बारे में बहुत सारी बात कही और कई लोगों को सम्मानित किया गया। जो आज के अवार्डी हैं वो हमारे देश के एक अलग स्तंभ हैं और चूंकि यह अवार्ड जेपी के नाम से है तो उनकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को हम जितना भी कोशिश करते हैं कि उसको आगे बढ़ाने की, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच थम्पन थॉमस भी हैं, जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय थे और केरल से चल के आए हैं। इनका अवार्ड हमने लाइव करने की करवा सकता है। इसके अलावा जो देश की नामचीन हस्तियां हैं, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, ममता कालिया जी हैं, हमारे बीच विमल प्रसाद जैन है, जेपी आंदोलन के बड़े कार्यकर्ता रहे पटना में। इनका एक स्वास्थ्य केंद्र चलता है जिन्होंने कृत्रिम अंग लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में बिहार ऐसा जगह पर जहां पर स्वास्थ्य वंचित है, ऐसे लोगों के लिए विमल प्रसाद जैन जी काम करते हैं। हमारे बीच चंद्रशेखर जी के पीएस बैठे हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कई पेड़ लगाए, कई काम किए। हमारे बीच जोशी साहब हैं जिन्होंने कई बड़े काम किए हैं, उन्हें किताब लिखी हिंदुइज्म ऑफ सागा के बारे में। जितने भी अवार्डी हैं वो हमारे लिए बहुत अनुपम और अनुकरणीय है और मैं चाहता हूं कि उनको जो अवार्ड दिया जा रहा है ये हमारी एक परंपरा बने। आगे आने वालों के लिए जो आज के नौजवान हैं, आज के जो देश के कर्णधार हैं, उनके लिए एक सबक बने, सबब बने, ये हमारी कामना है। सबका दिल से हृदय से आभार। उन्होंने कहा था कि कल आएगा कल समझेगा तू धैर्यजात होता है, कल आएगा कल समझेगा तू धैर्यजात होता है। युग पुरुषों का अवतरण जगत में बार बार होता है। गांधी, सुहास और जयप्रकाश को यदि दिल में आज उतारो यह तक प्रमाणित होता है। तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच इतने सारे वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं। हमारे बीच आर के सिन्हा जी